ओम श्री गुरुवे नमः। नाम जप के स्वरूप का ज्ञान हमें किस प्रकार होगा? हम नामनिष्ठ कैसे बनेंगे? नामनिष्ठ बनने के लिए हमें नामनिष्ठ संतों का संग करना होगा, तभी हमें नाम के स्वरूप का ज्ञान होगा। तो मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ संत चतुरदास जी की, जो कि मुरैना जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, वो निम्बार संप्रदाय के थे। ये उनकी सत्य घटना है। तो महाराज उन्होंने एक गुफा में बंद रहकर 1 अरब राम नाम का जप किया था। कितने? 1 अरब, यानी कि 100 करोड़ राम नाम का जप किया था, और वो भगवत को प्राप्त हो गए थे। पर उनका कोई गुरु नहीं था, और सब लोग उनको बड़ा, उस समय बहुत बुरा माना जाता था कि इनका कोई गुरु नहीं है। निगुरा उनको कहते थे कि तुम ब्राह्मण परिवार के होके और निगुरा हो, और तुम्हारा कोई गुरु ही नहीं है, तुमने किसी से वेश नहीं लिया, मंत्र नहीं लिया। तो वो बेचारे बहुत सीधे सरल थे। उन्होंने कहा कि तो बताओ भाई किससे ले। तो उस समय वहां पर वृंदावन के हनुमान दास जी महाराज आए हुए थे, जो कि निम्बार संप्रदाय के थे। उनसे उन्होंने वेश ले लिया। अब जब हनुमान दास जी महाराज ने जो है उनको वेश दिया, तो उसमें उन्होंने उन्हें गोपाल अष्टाक्षरी मंत्र दिया। अब वो जो है रोने लगे। तो पहले तो गुरुदेव ने ये सोचा कि भाई इन्हें जो है जो मंत्र दिया है उसकी महिमा से इन्हें रोना आ रहा है। पर जब वो अत्यधिक रोने लगे तो हनुमान दास जी पूछने लगे कि रो क्यों रहे हो? तो चतुरदास जी बोले कि मुझसे राम के सिवा और कोई नाम नहीं लिया जाता। तो वो भी बेचारे बहुत सीधे और सरल थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, राम में तो तुम राधा समझो और मैं मनमोहन श्री कृष्ण को समझो। इस तरह से तुम्हारे राम में ही गोपाल मंत्र है, और तुम 8-10 बार तो कर ही लिया करो, उसके बाद बाकी की जो क्रिया है वो मैं कर लिया करूँगा। तो वो भी इस तरह से सीधे और सरल थे। और महाराज ये कहा जाता है कि उनके कंठ से नाम जप सोते हुए जगते हुए इस प्रकार चलता था, जैसे मोर को आपने देखा हो, उसका गला जो है धोखनी की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। इस प्रकार उनके अंग अंग से, यानी कि एक रोम रोम से भी राम नाम निकला करता था। और जब वो बैठे रहते थे जंगल में, तो उधर से भेड़ बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले गुजरते, तो वो उन्हें कहते, अरे भैया भेड़ बकरी तो तुम फिर भी चरा सकते हो, राम नाम ही ले लिया करो। तो वो लोग भी अगले दिन से उनकी बात सुनकर हजारा माला लेकर 2-2, 3-3 लाख राम नाम लिया करते थे। इसी प्रकार उनका जीवन बीत रहा था। तो एक बार जो है एक महानुभाव को वहां पर बुलाया गया, जो कि वेदांत के बहुत अच्छे विद्वान थे। वो ऊपर बैठे हुए थे, कथा सुना रहे थे, और बाकी सभी लोग नीचे बैठे हुए थे। चतुरदास जी भी नीचे बैठे हुए थे। भगवत प्राप्त संत पर सीधे सरल इतने थे कि वो भी नीचे बैठे हुए थे, मंच वगैरह पे कहीं नहीं। और वहां पर जिसे देखो वही हजारा माला लेके बैठा हुआ है कंठी। अब जो वो महानुभाव थे, उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने जो है ये कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई यहाँ पर तो जिसे भी देखो वही हजारा माला लिए बैठा है। इस लकड़ी को घिसने से, तुलसा जी की लकड़ी को घिसने से क्या फायदा, इस तरह से क्या लाभ? ये तो प्राइमरी पाठशाला का विषय है, माला जपना तो है, नाम जपना तो जो है प्राइमरी पाठशाला का विषय है। आप इसे क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो जिसे देखो वही हजारा माला लेके बैठा है, और परमात्मा और आत्मा तो एक ही है, उसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? बात तो उनकी सही थी, पर जो है वो नाम जप की उस समय महिमा नहीं जानते थे बिल्कुल भी। तो इसलिए उन्होंने जो है नाम जाप को थोड़ा प्राइमरी पाठशाला इस तरह से बताना शुरू कर दिया। अब ये बात सुनकर जो है, जो हमारे चतुरदास जी थे, उनको थोड़ा आवेश आ गया। वो कभी सीधे सरल आदमी थे, कभी आज तक क्रोध नहीं किया था, पर एक हुंकार भरी और वो जो है जो स्टेज थी उस पर चढ़ गए। चढ़कर उन्होंने उन महानुभाव को उठाया और नीचे पटक दिया, मंच से सीधा नीचे पटक दिया, और उनके ऊपर छाती पर बैठकर उनकी छाती में धय घूसा, और बोलते जा रहे थे
इत उत की बात करे क्या, या मैं रख ले राम, 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 घूसे मारते जा रहे वो। अब वो जो महानुभाव बुलाए गए थे वो भी बड़ी मुश्किल से बुलाए गए थे, वो भी ऐसे वैसे महानुभाव नहीं थे, वेदांत के प्रकांड पंडित, कथावाचक, बहुत अच्छे। भैया चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भाई ऐसा हो गया उन महानुभाव के साथ। लोगों ने खैर चतुर्दास जी को के शरीर को पकड़कर अलग किया, चतुर्दास जी के शरीर को पकड़कर अलग किया, वो बेचारे बेहोश हो गए। 1 घंटे तक लगभग कीर्तन हुआ, कीर्तन होकर जब उनको जगाया गया एक तरीके से, उनकी मूर्छा टूटी, तो वो तो उठते ही कहने लगे कि राम नाम की उपेक्षा करने जो कर रहा है और उसकी मुझे मुंह देखना पड़ा, मुझे उपेक्षा सुननी पड़ी और मैं अब तक जीवित क्यों हूँ। वो ये कह कहकर दहाड़े मार मार कर बेचारे रोने लगे। उनका राम नाम का इतना प्रभाव था कि वो जिसे भी कह देते कि भैया राम नाम लिया करो, वो चाहे अनपढ़ है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो बस रामचरितमानस कल्याण वगैरह पढ़ सकते थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, पर जो है राम नाम की इतनी अच्छी महिमा थी कि वो जिसे भी कह देते वो भी राम नाम में लग जाता था। राम नाम की महिमा ऐसी है। तो भैया जो वो महानुभाव थे उन पर भी इस विषय का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके बाद उन्होंने भी कहा कि मैं भी ये कथा वेदांत सब छोड़ता हूँ और आज से मैं भी सिर्फ राम नाम ही लूँगा। और कहते हैं कि वो किसी पीठ के पीठाधीश्वर थे, उन्होंने वो पद भी त्याग दिया और कथा कहनी भी बांझनी छोड़ दी, वेदांत का वो भी कहना छोड़ दिया, वो सिर्फ राम नाम जपने लगे। तो राम नाम की जो महिमा है या नाम जप, वो कुछ भी है, राधा है, हरे कृष्ण है, राम है। तो नाम निष्ठा जो है वो कैसे प्राप्त होती है? जो नामनिष्ठ संत हैं उनके संग से नाम की जो महिमा है, नाम के स्वरूप का हमें ज्ञान होता है। बोलो जय श्री राधे।